तो क्या जियो के कस्टमर्स अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी चल रही है जो बाकी टेलीकॉम कंपनियों के लिए चिंता की वजह बन सकती है? क्योंकि इस बार सिर्फ यूजर ही नहीं बढ़े हैं, कमाई भी बढ़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नो बिश्नोई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q1 FY27 रिजल्ट के मुताबिक जियो ने सिर्फ 3 महीनों में 89 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़ दिए हैं। उसी से अब जियो का टोटल कस्टमर बेस बढ़कर लगभग 53.33 करोड़ हो गया है। देखिए, इतना बड़ा नंबर सुनने में आसान तो लगता है, लेकिन अगर हर 3 महीने में लाखों नए लोग किसी एक नेटवर्क से जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि अभी भी जियो मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। बात करते हैं ARPU की। अगर आपने पहले भी मेरे वीडियोस देखे हैं तो ARPU शब्द कई बार सुना होगा। सिंपल भाषा में समझे तो ARPU का मतलब है एक कस्टमर से कंपनी को हर महीने औसतन कितनी कमाई होती है। इस बार जियो का ARPU बढ़कर 215 रुपये 6 पैसे हो गया है। पिछले क्वार्टर में यही 214 था। मतलब इंक्रीज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लगातार ऊपर जाना कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह बेहतर सब्सक्राइबर मिक्स और सीजनल ग्रोथ बताई गई है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, अगर आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनियां अपनी कमाई और बढ़ाना चाहें तो क्या फिर से रिचार्ज प्राइस बढ़ सकते हैं, फिर से प्राइस हाइक होगा? अब एक और बड़ी अपडेट है। जियो ने बताया है कि उनके 5G यूजर्स की संख्या लगभग 28.5 करोड़ पहुंच चुकी है और पिछले एक साल में ही 7.3 करोड़ नए 5G यूजर्स जुड़े हैं। यानी जहां 5G कवरेज पहुंच रही है वहां एडॉप्शन भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि मेरे हिसाब से सिर्फ 5G यूजर्स बढ़ जाना काफ़ी नहीं है। असली टेस्ट तब होगा जब हर शहर में, गांव में यूजर्स को लगातार स्टेबल स्पीड और नेटवर्क क्वालिटी मिले। अब ब्रॉडबैंड की बात करें तो जियो का टोटल फिक्स्ड ब्रॉडबैंड बेस 2.86 करोड़ तक पहुंच गया है और इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जियो एयर फाइबर के यूजर्स 1.4 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। यानी काफ़ी लोग बिना फाइबर केबल के वायरलेस ब्रॉडबैंड की तरफ भी जा रहे हैं। तो अगर आपके इलाके में फाइबर नहीं पहुंचा है तो एयर फाइबर ऐसे यूजर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसके अलावा जियो के नेटवर्क पर डाटा यूजेस भी बढ़ रहा है। क्वार्टर के दौरान करीब 69.4 बिलियन GB डाटा इस्तेमाल हुआ है। एवरेज कस्टमर पर हर महीने लगभग 43.7 GB डाटा यूज हुआ है, मतलब 43.7 GB डाटा। मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग, OTT, गेमिंग और ऑनलाइन वर्क लगातार बढ़ रहे हैं। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि कंपनी ने ये भी माना है कि 5G रोल आउट की वजह से फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन भी बढ़ रहे हैं। यानी एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बढ़ा है। वैसे पिछले कुछ समय से जियो, एयरटेल और BSNL तीनों अपनी अपनी ब्रॉडबैंड और 5G स्ट्रेटेजी को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आने वाले महीनों में कंपटीशन और दिलचस्प हो सकता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं किसी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से नहीं बोलता हूं। मेरा काम है सिर्फ अलग अलग रिसोर्सेज से आई जानकारी आपको आसान भाषा में पहुंचाना, ताकि आप खुद अपनी राय बना सकें। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आज आपको नया सिम लेना पड़े तो आप किसे चुनेंगे, जियो, एयरटेल, BI या फिर BSNL? और सबसे बड़ी वजह क्या होगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और ऐसे ही टेक और टेलीकॉम के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।